हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? इसको हिंदी में अपन सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किसको दोस्तों? प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, होता क्या है सर्वनाम। पहले मैं हिंदी की बात करूं तो दोस्तों, हिंदी में अपन सबको पता है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब बात करूं मैं इंग्लिश की, क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, मैं कहूँगा कि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखो दोस्तों, मैंने बात की थी कि प्रोनाउन हिंदी में अपन सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब मैं अंग्रेजी की बात करूं तो द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये तो दोस्तों डेफिनेशन की बात हो गई। अब बात करता हूं मैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मैं यहाँ लिखूंगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। हिंदी में क्या कहेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को? सर्वनाम के प्रकार। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। लो, मैंने इनको रफ कर दिया। मैं बात कर रहा था दोस्तों प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? प्रोनाउन की बात करूं तो दोस्तों ये 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। अब 10 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनमें मैं क्रम से बात करूंगा। पहले मैं 1 नंबर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाल दिया। 1 नंबर की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की बात करूंगा। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन की बात करूंगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं अपन पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो कैसे याद करेंगे। पर्सनल, यहाँ पे मैंने लिया, देखो पर्सन ले लिया। पर्सन AL को हटा दिया। पर्सन यानी होता है दोस्तों व्यक्ति, और व्यक्ति के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पुरुष। तो ऐसे अपन याद कर लेंगे। मैं कहूँ कि पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो दोस्तों अपन कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखो, मैं बात करूं कि पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों I, we, you, he, she, it और they की बात करूं तो दोस्तों ये अपने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? I, we, you, he, she, it और they। देखो, मैं उधर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे I और we। क्या लेता हूँ दोस्तों? मैं यहाँ पे I और we लेता हूँ। इनको नाम देते हूँ मैं दोस्तों 1 नंबर। क्या नाम दे देता हूँ? 1 नंबर नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे U लेता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। फिर यहाँ पे अपने बचे देखो 1, 2, 3 और 4।
जिसमें देखो ही, सी, इट और दे, इनको अलग ले लेता हूँ, इनको नाम देता हूँ दोस्तों मैं 3 नंबर। कितना? पहला, दूसरा और तीसरा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, उनमें अपन पहला पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। इसमें भी पर्सन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी को अपन फर्स्ट पर्सन लेते हैं, यू को सेकंड पर्सन लेते हैं और ही, सी, इट और दे को दोस्तों अपन थर्ड पर्सन लेते हैं। इनकी बात करूँ दोस्तों में, ये एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ये एक वचन के रूप में भी प्रयोग होता है और बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होता है। लेकिन अपन यू को हमेशा बहुवचन मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? बहुवचन मानेंगे। मैं ही की बात करूं, ये मैस्कुलिन के लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये नॉन पर्सनल के लिए यूज किया जाता है। और इसकी बात करूं मैं दोस्तों, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर और इन तीनों का अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो दोस्तों क्या होता है? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूं। तो चलिए रफ करते हैं इनको। मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसमें मैंने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन अपन 3 प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो आपके सामने दिए गए हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसमें दोस्तों पहला लेता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा लेता हूँ। अब बात करूँ मैं 1 नंबर की, तो दोस्तों इसको मैं कहूँगा सब्जेक्टिव केस। क्या कहूँगा? सब्जेक्टिव केस लूँगा एक। इसको अपन नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा मैं बात करूं तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। सॉरी, मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की मीनिंग गलत लिख दी थी। अब सही है। SUBJECTIV सब्जेक्टिव केस। दूसरा मैंने क्या लिया दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, उनमें पहला पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब मैं बात करूं कि इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को दोस्तों नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो देखो ये होता क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उनको रफ करूँगा, फिर आगे बात करेंगे। लो मैं इनको रफ कर देता हूँ। मैंने इनको रफ कर दिया। बात कर रहे थे दोस्तों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिया था आई और वी लिया था दोस्तों, एक यू लिया था, उसके अलावा ही लिया था, सी लिया था, इट लिया था और इसके अलावा दोस्तों दे लिया था। ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिए थे। अब मैं बात करूं कि जो मैंने ये लिखे थे इनको दोस्तों अपन मानेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या मानेंगे इनको? सब्जेक्टिव केस मानेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों मी, वी का होता है दोस्तों अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही की बात करूं तो दोस्तों हिम होता है, सी की बात करूं दोस्तों हर होता है, इट की बात करूं तो इट का भी इट होता है और दे की बात करूं तो दोस्तों देम होता है। मैंने बात कर ली प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लिया है अभी तो पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने बताए थे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसके भी मैंने 2 प्रकार बताए,
कि सब्जेक्टिव केस, और एक कौन सा लिया, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अब बात करूँ दोस्तों मैं 2 नंबर की, किसकी बात करूँ कि दूसरा प्रोनाउन कौन सा होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ। अपन बात करेंगे 2 नंबर की। लो मैंने इनको रफ कर दिया, यहाँ पे मैं 2 नंबर डाल देता हूँ। लो मैंने यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया। अब बात करूँगा दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ पजेसिव प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन की बात करता हूँ। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, हिंदी में कहेंगे दोस्तों इसको अधिकारवाचक। कौन सा, अधिकारवाचक सर्वनाम। कौन सा कहेंगे दोस्तों, अधिकारवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसको, पजेसिव प्रोनाउन को क्या कहेंगे हिंदी में, अधिकारवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसकी मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, मैं बात करूंगा माइन की बात करूं, ओवर की बात करूं, यूअर की बात करूं, हिज की बात करूं, हर की बात करूं, और दियर की बात करूं। किस किस की दोस्तों, माइन, ओवर, यूअर, हिज, हर और दियर। एक रह गया दोस्तों अपना इट का रह गया, लेकिन इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। किसका दोस्तों, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। मैंने लिया माइन, यूअर, हिज, हर और दियर। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। कितने हो गए दोस्तों, अपन ने 2 पढ़ लिए। आगे बात करते हैं तीसरे की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। लो मैंने इनको रफ कर दिया। अब बात करेंगे अपन तीसरे की। तो देखो तीसरा मैं यहाँ पे ले देता हूँ, यहाँ पे मैंने तीसरा नंबर लिख दिया। अब बात करूँ दोस्तों मैं रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात करूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूँ। किसकी बात करूँ, तीसरे नंबर पे मैंने लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे अपन निजवाचक। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ऐसी मीनिंग है जिसमें पीछे तुम्हें सेल्फ दिख जाए या सेल्वेज दिख जाए। क्या क्या दिख जाए दोस्तों, ऐसी मीनिंग है जिसमें सेल्फ दिख जाए और क्या दिख जाए, सेल्वेज दिख जाए। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने मान लिया माई सेल्फ। क्या मान लिया दोस्तों, माई सेल्फ मान लिया। इसके अलावा मैं मान लूँ हिम सेल्फ मान लूँ। इसमें देखो पीछे क्या आ रहा है, SELF आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है SELF। एक मैं सेल्वेज की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे देम सेल्वेज। क्या मान लेता हूँ, देम सेल्वेज मान लेता हूँ। तो मैं कहूँ कि ऐसी मीनिंग है जिसमें पीछे SELF आए या SELVS आ जाए, तो उनको अपन क्या मानेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। क्या मानेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे चौथे की भी बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, चौथे की भी बात कर लेता हूँ। कि चौथा देखो, चौथा अपन पढ़ेंगे एम्फेटिक। क्या पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखो इन दोनों को अपन साथ साथ में पढ़ेंगे। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिव होता है। अब बात करूं मैं एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। क्या कहेंगे
एम्फेटिक प्रोनाउन को दबाव सूचक सर्वनाम कहेंगे। अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो मैं कहूँगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो आते हैं कि ऐसी मीनिंग जिसमें पीछे SELF आ जाए या SELVS आ जाए तो उनको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह देंगे और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह देंगे। लेकिन पहचान कैसे करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो देखो, मैं यहाँ थोड़ा रफ करता हूँ, फिर मैं समझाऊँगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया। मैंने बताया था कि ऐसी मीनिंग इसमें पीछे SELF या SELVS आ जाए तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब मैं लेता हूं दोस्तों रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करूं मैं तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो देखो, अगर ऐसी मीनिंग इसमें पीछे SELF या SELVS आ जाए और वो मीनिंग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही हो, किसके रूप में यूज हो रही हो? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। और अगर SELF वाली मीनिंग और SELVS वाली मीनिंग कहाँ पे आएंगे? अंत में आएंगे। अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन की, किसी नाउन या प्रोनाउन की, किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, किसके बाद दोस्तों? नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसको दोस्तों अपन मानेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या मानेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन मानेंगे। तो ये दोनों समझ में आगे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज हो रहा है तो उसको क्या मानेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन मानेंगे। अब बात करते हैं अपन 5वें की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर बात करते हैं अपन। मैं बात करता हूँ दोस्तों 5वें की। यहाँ पे 5 नंबर मैंने डाल दिए, तो 5 मैं मानूंगा दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने 5वां कौन सा माना? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में कहेंगे उसको संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से, उसकी मैं बात करूं तो WH वर्ड। कौन से वर्ड दोस्तों? WH वर्ड। इनके साथ में मैं ले लेता हूं दैट और एक ले लेता हूं एज। WH वर्ड वाले शब्द जैसे मैं बात करूं हु, whose, which, what, अगर इनकी मैं बात करूं दोस्तों, किसकी? रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं दोस्तों? मैं बात करूं कि WH से शुरू होने वाले शब्द, इसमें हु, whose, whom, which, एक कौन सा होता है दोस्तों? whom होता है, which होता है, whose होता है, who होता है, that और as। इनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं। लेकिन ये वाक्य में शुरू में नहीं होनी चाहिए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। जब तो इनको अपन क्या मानेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन मानेंगे। किसकी किसकी बात है? हु, हुज, विच, हुम। इनकी मैं बात करूं कि अगर वाक्य है और इसमें ये आ रहे हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो अपन क्या मानेंगे दोस्तों? इनको रिलेटिव प्रोनाउन मानेंगे। हिंदी में बात करूं तो इसको क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। 5 अपन ने पढ़ लिए। 6ठे की मैं बात करूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूं, फिर आगे की ओर अपन चलते हैं। लो, मैंने इनको रफ कर दिया। अब बात करता हूं दोस्तों मैं
छठे की, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, मैं छठे की बात करूँ कि छठा प्रोनाउन कौन सा होता है, तो दोस्तों छठा मानता हूँ मैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन छठा लिया दोस्तों मैंने, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी अगर अपन हिंदी की बात करें तो दोस्तों इसको कहेंगे परस्परवाचक। क्या कहेंगे इसको, परस्परवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, जिसको हिंदी में अपन क्या कहेंगे, परस्परवाचक सर्वनाम। अच्छा, इसकी बात करूं तो दोस्तों रेसिप्रोकल सर्वनाम होता क्या है, तो आपस में, इसमें आपस में दो नाउन की बात की जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल या परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। डायरेक्ट में बात करूं कि होता कौन कौन से हैं, तो मैं कहूं कि ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों की बात करूं तो दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। हिंदी में कहेंगे परस्परवाचक सर्वनाम। एक तो मैं कहूँ ईच अदर, दूसरा क्या कहूँ, वन अनदर। इनका मतलब होता है एक दूसरे। किसकी बात कर रहे हैं ये, आपस में संबंधों की बात कर रहे हैं। दो या दो से अधिक जो नाउन होती है उनकी अगर बात करें तो ईच अदर और वन अनदर, ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। आगे चलता हूँ मैं, अब बात करता हूँ सातवें की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ। लो मैंने इनको रफ कर दिया। अपन पढ़ रहे थे दोस्तों प्रोनाउन, क्या पढ़ रहे थे, प्रोनाउन पढ़ रहे थे कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने आपको 6 बता दिया। अब बात करते हैं सातवें की। किसकी बात करते हैं, सातवें की बात करते हैं। तो देखो सातवां लेता हूँ मैं दोस्तों, मैंने ले लिया सातवां डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा ले लिया दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ले लिया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अच्छा इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको दोस्तों हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक। क्या कहेंगे इसको, संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अगर हिंदी की बात करें तो क्या कहें, संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। होते कौन कौन से हैं, इसकी डायरेक्ट बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बात करूं दिस, दैट, दीज और दोज की। किस किस की बात करूं, दिस और दैट, दीज और दोज, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आगे बात करते हैं आठवें की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ। मैंने इनको रफ कर दिया। अब बात करते हैं अपन दोस्तों आठवें की। आठवां मानता हूँ लो मैं, यहाँ पे आठवां मान लिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, किसकी बात करेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दोस्तों हिंदी में बंटनवाचक। क्या कहेंगे, बंटनवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बंटनवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये होते कौन कौन से, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। मैं ले लेता हूँ ईच, आइदर और नाइदर। इन तीनों की बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ईच होता है, एक आइदर, एक नाइदर होता है, एक में वन को भी ले लेता हूं। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, अपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बंटनवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आगे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूं दोस्तों। अपने कितने हो गए ये,
अपने हो गए 8। कितने हो गए? 8 हो गए। अब बात करूं मैं आगे लेता हूं दोस्तों। मैंने लिया इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या लिया दोस्तों? इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या लिया मैंने आगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन ले लिया। अच्छा, पढ़ क्या रहे हैं अपन? ये प्रोनाउन पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अपन क्रम से पढ़ रहे हैं। तो मैं ले लेता हूँ इंडेफिनेट प्रोनाउन। हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन की। अच्छा, होते कौन कौन से हैं इसकी अपन बात करें तो ऐसी मीनिंग जिसमें पीछे वन बॉडी और थिंग आ जाए। क्या क्या आ जाए दोस्तों? ऐसी मीनिंग जिसमें पीछे वन बॉडी और थिंग आ जाए तो उनको अपन क्या मानते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन मानते हैं। होते कौन कौन से हैं तो लो मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ले लिया समवन। क्या ले लिया? समवन ले लिया। समबॉडी ले लिया। समथिंग ले लिया। तो मैंने कहा था कि ऐसी मीनिंग जिसमें पीछे वन बॉडी और थिंग आ जाए तो उसको अपन क्या मानेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? इंडेफिनेट प्रोनाउन मानेंगे। तो देखो मैंने बात कर ली, मैंने आपके साथ बात कर ली कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में मैंने बात कर ली कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। उसके बाद में मैंने रेसिप्रोकल की बात कर ली। किसकी बात कर ली दोस्तों? रिलेटिव की कर ली, रेसिप्रोकल की कर ली, रिफ्लेक्सिव की कर ली। किसकी कर ली? पर्सनल की कर ली, पजेसिव की कर ली, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। उसके बाद में मैंने बात की थी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव की थी, डेमोन्स्ट्रेटिव की कर ली। किसकी बात कर ली दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब बात करूं मैंने एक बात कर ली एम्फेटिक की, एम्फेटिक की बात कर ली, इंडेफिनेट की बात कर ली। किसकी बात कर ली दोस्तों? इंडेफिनेट की बात कर ली। कितने हो गए? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव 1 2 3 4 5, डिस्ट्रीब्यूटिव 6, डेमोन्स्ट्रेटिव 7, एम्फेटिक 8, इंडेफिनेट 9। एक रह गया दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10वां नंबर। 10वां नंबर दोस्तों एक होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा होता है दोस्तों? ये मैंने छोड़ दिया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर इसकी बात करें तो होते कौन कौन से हैं तो मैं कहूँगा कि WS से स्टार्ट होने वाली मीनिंग, जैसे मैं बात करूँ वाट की, हु की, हुज की, विच की। लेकिन इसको कब मानेंगे? लास्ट में क्या होना चाहिए? पर्सनवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? इसको अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मानेंगे। हिंदी की बात करूं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अपन कहेंगे पर्सनवाचक या पर्सन सूचक सर्वनाम। क्या कहेंगे दोस्तों? पर्सनवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो मैंने आज आपके साथ बात की थी प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं, इनकी मैंने बात की थी। आगे बात करूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूं, फिर अपन बात करते हैं। लो मैंने इनको रफ कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों वर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं? वर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं? वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब यानी क्या होता है दोस्तों? क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया होता है। अच्छा, वर्ब की बात करें तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की। वर्ब यानी होता है क्रिया, और क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। पहले की मैं बात करूं कि वह क्रिया जिसमें
ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। और एक दूसरी की बात करूं कि ऑब्जेक्ट हो। दो लिया मैंने दोस्तों। मैंने कहा कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला लेता हूँ मैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा ले लेता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। अच्छा, नाम क्या है उनका, तो मैं बात करूँ पहले वाली की, तो अंग्रेजी में कहेंगे दोस्तों ट्रांजिटिव। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहेंगे पहली वाली को। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सहकर्मक। क्या बोलते हैं, सहकर्मक बोलते हैं। दूसरे की बात करें तो होता है दोस्तों इंट्रांजिटिव। क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको हिंदी में दोस्तों अकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो मैं कहूँ कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। हिंदी में कहेंगे क्रिया कौन कौन सी, एक तो ट्रांजिटिव होता है जिसको हिंदी में सहकर्मक बोलते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, इंट्रांजिटिव होता है जिसको क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि ऐसी वर्ब जिसके साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या कहेंगे, सहकर्मक। और ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, इंट्रांजिटिव, या हिंदी की बात करें तो अकर्मक क्रिया कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।